बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग के अंदर हालात वाक़यात का जायज़ा लेते हुए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अब ये जो सिचुएशन चल रही है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को 2 दफ़ा जो है वो रोंदा गया, 2 दफ़ा उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। तो इस सूरत में अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन बचा है? क्या वज़ीर-ए-आज़म डिस्क्वालीफाई होंगे? वज़ीर-ए-आज़म के साथ और कौन लोग डैमेज होंगे? नून लीग का फ़िलहाल प्लान क्या है, वो क्या चाहती है? और जो केयर टेकर सेटअप है, उसके हवाले से बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा लॉ, कोई शिक, कोई मल्टी सबसेक्शन, कोई ऐसा कानून मौजूद है जिसके ताबे जो केयर टेकर सेटअप होता है, क्या वो 90 डेज़ जब पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद वो काम कर सकता है? वो किसी भी अफ़सर को जो है वो प्रेज़ाइड कर सकता है? इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन-ए-किराम, अब होगा क्या? फंड मुख्तस हो गए थे और इजरा की जो ज़िम्मेदारी थी वो हुकूमत की थी। हुकूमत हस्बे मामूल जो है वो इस अपनी ज़िम्मेदारी से भाग गई है। फंड का मामला था, वो जनाब कैबिनेट में चला गया, कैबिनेट से होता हुआ पार्लियामेंट में, और एट द एंड जब पार्लियामेंट में पहुंचा तो वहां पे मुस्तरद हो गया। तो अब यहां से हुकूमत जो है वो खुल के सामने आ गई है कि हमने मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देने, इसके लिए हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है तो लग जाए। साथ में हम बात करेंगे कि जो कंटेम्प्ट होती है वो कितने किस्म की होती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करती है तो ये किस किस्म की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएंगे। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पे आपने एक और बात का भी ज़हन में रखना है कि जो ईसीपी ने जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर पास किया था गिवड को कि जनाब आप इस डेट को इलेक्शन करवाएं, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने उस डेट को उन्होंने कहा था कि जी हम करवा नहीं सकते, और उन्होंने कुछ प्ली ली थी जिसमें उन्होंने कहा था जी सिक्योरिटी का मसला है, मुल्क में फंड नहीं है, वाट इस तरह का मामला था। तो अब सूरत हाल चेंज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की जो बदनीति है वो भी बज़ाहिर सामने आ चुकी है। अब वो कैसे आ चुकी है? वो इस तरह आ चुकी है कि जो गवर्नर स्टेट बैंक है उसने तो फंड जो थे वो मुतलका अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए थे, तो डेफिनेटली अगर उसके पास फंड थे तो उसने उस अकाउंट में डलवाए हैं ना। अब उसको उसको आगे रिलीज करना वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो करे ना करे, तो उन्होंने नहीं किए। तो यहाँ से जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तो बद नीति जो है वो बिल्कुल सामने खुल के आ गई है। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ना फंड को रिलीज किया जाए, 10 अप्रैल को 10 अप्रैल तक आप इलेक्शन दे फंड दे दें, और जो है वो 14 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको वायलेशन की गई। तो सवाल उस वक्त ये उठता था, बहुत सारे लोग कहते थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगाती। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है वो उनकी हुकूमतुल्ली की है, वो नहीं मानी, तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए। नाज़रीन किराम, मेरी बात आप एक थोड़ा सा गौर से इसको अपने ज़हन में ज़हन नशीन कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट एक्सरसाइज का जो है वो मुजाहरा किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शन एक ममा बन के रह गया है, इसको अपने टाइम लिमिट के अंदर यानी 90 डेज के अंदर इलेक्शन जो है वो हो जाए। और एक, एक कानून के अंदर भी एक 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 क्लास है, एक आप उसको कह सकते हैं एक दर्जा होता है कि उस कानून को ज्यादा फुकियत दी जाती है जिसके ताबे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा हो। तो अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें तो ये चंद लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी थी, और इलेक्शन हो जाता तो बहुत ज्यादा लोगों का जो डेमोक्रेट राइट था वो बहाल हो जाना था। तो एक ये भी वजह थी। इस वजह से भी उस वक्त जब पहली दफा ये इन्होंने इनकार किया था सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से, तो इस वक्त उन्होंने सबर का जो है वो दामन लिया, इनके ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मिल गई। अब आप सोचेंगे कि कानून में सबर का दामन आ गया सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मिल गई। तो इसका असल मामला नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क के अंदर 90 डे में इलेक्शन करवाना है, और 90 डे तकरीबन पूरे हो चुके हैं। तो दूसरी साइड के ऊपर जो था वो हर हाल के अंदर पहले तो ये था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, और अब 90 दिन तो तकरीबन पूरे हो गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी लॉ है, जितना भी कानून है, आइन है हमारा, उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, कोई उसके अंदर कोई अमेंडमेंट इस तरह की नहीं हुई, कोई इस तरह की कोई सतर नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है, कोई सब सेक्शन नहीं है जिसके ताबे 90 दिन में इलेक्शन जो है वो ना हो, ये 90 दिन में करवाने हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो केयर आता है, सेटअप होता है, निगरान हुकूमत होती है, उसने सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर ही रहना है, वो उससे एक दिन, एक लम्हा, एक मिनट सेकंड आगे नहीं जा सकते। लेकिन अब चूंकि 90 दिन पूरे हो रहे हैं, तो अब कानून तो यही है कि 90 दिन जो ही पूरे हो जाए उसमें इलेक्शन करवाएं, जो केयर सेटअप है वो अपने घर जाए। लेकिन अब 90 दिन पूरे होने को है, तो केयर सेटअप को जो है ये क्या करेंगे, इनका क्या प्लान है आगे, ये क्या चाहते हैं, क्या उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी? क्योंकि सारी बात उसमें भी
जो है वो रूल को, लॉ को, आइन को रौंदा गया है। तो इसके ऊपर अगर पीटीआई कोई एप्लीकेशन वगैरह मूव करती है तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो एक्शन होगा। दूसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन इकराम, अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें तो कंटेम्प्ट की दो किस्में होती हैं। पहली किस्म कि इन केस के आप वकील साहब, आप जज साहब के सामने करें, ऑनरेबल जज साहब की किसी कोर्ट में है, आपके और जज साहब के दरमियान कोई बात हो रही है, कोई मुकालमा हो रहा है और जज साहब को वो बात नागवार गुजरती है, वो उससे डिसएग्री करते हैं और आप उसके ऊपर जरा थोड़ा सा कोई अपना लहजा शायद तब्दील करते हैं तो आपके ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाती है। एक तो ये होती है। दूसरी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो होती है विलफुल डिसओबीडेंट, उसको बोलते हैं। यानी अदालत ने आपको कोई हुक्म दिया, आपको कोई जजमेंट दी, आपको कोई फैसला दिया और हम उस हुक्म को नहीं मानते, हम उस फैसले को नहीं मानते, हम उस जजमेंट के अगेंस्ट हैं, हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना, तो इसको बोलते हैं तौहीन अदालत। अच्छा, ये जो किस्म है ना विलफुल डिसओबीडेंट वाली, ये पूरी दुनिया में इसको माना जाता है, इससे किसी को इनकार नहीं। जो पहली किस्म मैंने आपको बताई है उससे तो कुछ लोगों को इनकार है कि जी ये नहीं होना चाहिए कि अगर जो है वो एक दूसरे की बात का जो है वो इख्तिलाफ हो और उसके ऊपर फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पहली किस्म है उस हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। लेकिन ये जो है विलफुल डिसओबीडेंट कोर्ट जो कंटेम्प्ट है, ये तकरीबन पूरी दुनिया इसको मानती है कि ये होना चाहिए कि अगर कोई जैसा अपना हुक्म देता है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो कंटेम्प्ट ऑफ, इस तरह की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसको पूरी दुनिया मानती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने दो दफा, एक दफा जो है वो उनको गिविट को कहा और दूसरी दफा उन्होंने डायरेक्ट स्टेट बैंक को कहा कि जनाब आप जो है वो फंड इशू करें और मुल्क में इलेक्शन होने दें। तो नाज़रीन किराम, आप सुप्रीम कोर्ट के पास सवाए इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने के कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब 100% उम्मीद है कि जब भी ये 3 रुकनी बेंच दोबारा बैठेगा तो डेफिनेटली जो वज़ीर आज़म साहब की है डिस्क्वालिफिकेशन वो 100% पक्की है। और ये सब कुछ ये जो 3 रुकनी बेंच है उसको इस नेता तक लेके आना कि वो वज़ीर आज़म साहब को डिस्क्वालीफाई कर दे, ये सारा प्री प्लान का हिस्सा है। ये उनको वहां तक लेके जाया जा रहा है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो ये लोग अपोजिशन में बैठ जाएंगे, तो एक और इंटरम सेटअप हो जाएगा। तो इनके ऊपर जो एलिगेशन है महंगाई का, मुल्क में बेरोजगारी का, व्हाट्सएप जो चीजें ठीक करने आए थे वो नहीं हुई, तो ये इनका जो इनके ऊपर जो ये एक साइन इनके ऊपर लग चुका है। ये उनको उन जो एक सेटअप लेके आना चाहते हैं उसके ऊपर ये करना चाहते हैं, तो ताकि हमसे ये जो है वो, तो वो बिल्कुल अपोजिशन में बैठने को बिल्कुल तैयार है। हुकूमत कार्रवाई को कंटेस्ट करने को बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई शक नहीं। अगर उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन वज़ीर आज़म साहब की हो जाती है तो हुकूमत के पास भी बहुत ज़्यादा मवाद है, वो इसको आगे से क्या करेगा। मकसद सिर्फ एक है कि मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देने। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।